तो मुद्रा की परिभाषा आज का हमारा क्वेश्चन है। उससे पहले हम मुद्रा का परिचय देख लेते हैं। तो मुद्रा को इंग्लिश में करेंसी कहते हैं। अब देखिए, मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिसमें दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है, मतलब खरीदना और बेचना होता है। इसमें सिक्के और कागज के दोनों नोट आते हैं। आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। किसी भी देश की मुद्रा होगी उसके देश के द्वारा ही बनाई जाएगी। इसी प्रकार भारत की मुद्रा रुपया व पैसा है। अब इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। परिभाषा सेलिंगमैन के अनुसार क्या है? मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, मतलब जिसे सामान्य रूप से स्वीकार किया जा सकता है। रॉबर्टसन के अनुसार क्या है? मुद्रा वह वस्तु है जिसे विस्तृत क्षेत्रों में दायित्वों के भुगतान के लिए स्वीकार किया जाता है। मतलब विस्तृत क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र हो सकते हैं, बड़े क्षेत्रों में, छोटे क्षेत्रों में, ठीक। तो इसी प्रकार जो किसी भी चीज़ के भुगतान के लिए, ठीक है, उसे स्वीकार किया जाता है। प्रोफेसर किन्स के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसके द्वारा ऋण संविदा एवं मूल्य संविदा का भुगतान किया जाता है। जो ऋण संविदा होता है इसको इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं या सौदा भी कहते हैं, ठीक है। तो जो ऋण होता है, आपका उधार होता है, उसकी लेन देन भी क्या है, मुद्रा के द्वारा ही की जाती है, जिसके रूप में सामान्य किया जाता है। मतलब जो ऋण संविदा एवं मूल्य संविदा का भुगतान किया जाता है एवं जिसके रूप में सम्मान किया जाता है, मतलब जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मुद्रा वापस उधार देने के लिए और लेने के लिए या उसके भुगतान के लिए, वो भी किस में होता है? मुद्रा के रूप में होता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार क्या है? मुद्रा के अंतर्गत ये समस्त वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जो किसी समय अथवा किसी स्थान में बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने और बेचने में सामान्य प्रचलित रहती है। प्रोफेसर मार्शल का क्या कहना है? यदि भारत की मुद्रा है तो भारत के अंदर किसी भी समय किसी भी स्थान में बिना संदेह के या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं को खरीदा और बेचा जा सकता है। जैसे कि भारत की मुद्रा है रुपया, ठीक। तो 10 रुपये के नोट को आप उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक में कभी भी कहीं भी किसी भी समय चलाएंगे तो उसकी मात्रा 10 रुपये के बराबर ही हमेशा बनी रहेगी और 10 रुपये की वस्तु आप हमेशा उस रुपये से खरीदने के लिए सक्षम रहेंगे।